Myself Karima Pal. Today I am discuss the topic RAM input chain. रैम्प इनपुट चेन को हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि जहाँ पर इनपुट में टाइम के साथ कैजुअली इंक्रीमेंट के साथ चेंजेस होगा वो हमारा रैम्प इनपुट चेन कहलाता है। आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया था इनपुट वर्सेस टाइम। इनपुट है हमारा xt, टाइम हमारा t, जिससे हमारा स्लोप आया था 80। तो उस हिसाब से जो हमारा फंक्शन रहा xt, t की वैल्यू 0 से ज़्यादा होने पर 80 है और t की वैल्यू 0 या 0 से कम होने पे आपका फंक्शन xt आपका 0 है। लाप्लास का फॉर्मूला हमको पता है, एक्स इक्वल लाप्लास एनी फंक्शन t इक्वल 0 to infinity e to the power माइनस st dt। ये आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे xt फंक्शन है हमारा 80, xt की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 80। a हमारा कांस्टेंट है, हमने उसको बाहर निकाल लिया, तो 0 to infinity t e to the power माइनस 80। यहाँ पे क्या है हमारा t और e to the power माइनस 80। इस तरीके से हमारे t डोमेन के हमारे दो फंक्शन हो गए, t एंड e to the power माइनस st। तो यहाँ पे हम इंटीग्रल करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंपोनेंट इंटीग्रल। फर्स्ट आपका क्या रहता है सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इंटीग्रल। आइलेट की हेल्प से हमने t को फर्स्ट माना, e टू दी पावर माइनस st को सेकंड माना। फॉर्मूला हमने बताया था वही हम पुट किया, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस st का इंटीग्रल हमारा होगा e टू दी पावर माइनस st अपॉन माइनस s, माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन करेंगे dt के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, e टू दी पावर माइनस st का इंटीग्रल करेंगे तो e टू दी पावर माइनस st अपॉन माइनस s, इसका होल इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने dt और लिखा है। लिमिट लगा दी 0 to infinity, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया t इंटू ई टू दी पावर माइनस st अपॉन माइनस s, माइनस s बाहर था हमारा, सॉरी 1 अपॉन माइनस एस को हम बाहर निकालेंगे, ऑलरेडी बाहर माइनस था, हमारा हो गया प्लस 1 अपॉन एस। अब हमारे पास बचा सिर्फ इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। इसका हमने इंटीग्रल किया तो e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ब्रैकेट लगा के हमने लिमिट लिख दी 0 to infinity। लिमिट रखने पे a आपका कांस्टेंट था वो आपका बाहर आ गया। अब आप जब इसमें लिमिट रखेंगे 0 एंड इन्फिनिटी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t पे रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे तो 0 की मल्टीप्लिकेशन e टू दी पावर माइनस एस टी से की, आपकी वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे 1 अपॉन माइनस एस को बाहर कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास, और 1 अपॉन एस से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बाहर आपका कॉमन आ गया माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ई टू दी पावर माइनस एस टी में लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाने पे वैल्यू हो गई आपकी 0 एंड लोअर लिमिट लगाने पे 1, क्योंकि ई टू दी पावर 0 आपका होता है 1। ए की मल्टीप्लिकेशन अंदर की आपका आ गया ए अपॉन एस स्क्वायर, एक्स इक्वल ए अपॉन एस स्क्वायर। तो आपका रैम्प इनपुट चेंज की वैल्यू हमारी पहले हमने डायरेक्ट
की थी, मैथमेटिकली यहाँ सॉल्व करके बताइए। एक्स इक्वल टू a/s²। थैंक यू।